कहते हैं इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले, पर उसकी जड़ें हमेशा उसके पूर्वजों से जुड़ी रहती हैं और उन्हीं पूर्वजों को याद करने का सबसे पवित्र समय है पितृपक्ष। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। माना जाता है कि इन 16 दिनों में हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से तृप्ति की कामना करते हैं। अब सवाल ये है कि पितरों को कैसे प्रसन्न करें। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने, फिर घर के आंगन या पवित्र स्थान पर कुसा बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके तिल जल और काले तिल के साथ जल अर्पित करें। इसे तर्पण कहते हैं। उसके बाद खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल और मौसमी फल बनाकर ब्राह्मण या गौ को भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, श्राद्ध केवल भोजन कराना नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक सेवा करना है। ब्राह्मण, गरीब, गौ या पक्षियों को भी तृप्त कराइए। माना जाता है कि जब ये तृप्त होते हैं तो आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं वो गलतियां जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहला, पितृपक्ष में किसी का अपमान न करें, खासकर बुजुर्गों का। दूसरा, झूठ, क्रोध और नशा पूरी तरह त्याग दें। तीसरा, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन न करें। पांचवा और सबसे जरूरी, श्राद्ध के दिन दिखावे के लिए नहीं, सच्चे भाव से अर्पण करें। शास्त्र कहते हैं पितृ संतुष्ट हो तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। पितृपक्ष में किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। यह न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि परिवार में शांति, समृद्धि और आरोग्य भी लाता है। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों को तृप्त किया जाता है वहाँ अनायास ही सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। संतान का भाग्य चमकने लगता है और अटके हुए कार्य भी सहज पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में केवल कर्मकांड न करें, भाव से करें, क्योंकि जब हम अपने पितरों को ये श्रद्धा अर्पित करते हैं तो हम केवल अतीत को सम्मान नहीं देते बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। याद रखिए, पितरों की तृप्ति ही हमारे जीवन का सिद्ध है।